आज गरीबों की ज़िंदगी बदल जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। देखो हुआ क्या, देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं शदीद मुश्किलों में था। मेरी बात को समझिएगा, मैं शदीद मुश्किल में था, परेशानी में था। तकरीबन आज से 4 सवा 4 साल पहले की बात है, 2021 की बात है। 21 का दरमियानी महीना कोई चल रहा था। यकीन करें, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने बहुत वजीफ़े पढ़ लिए थे, बड़ा परेशानी में था, ना कोई वजीफ़ा असर हो रहा था, ना दुआ कबूल हो रही थी। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने उनको, वो ऐसे हालत में थी कि बंदा देख भी नहीं सकता, बिल्कुल ज़ईफ़ बूढ़ी औरत, कुछ पढ़ रही थी अंदर से। रास्ते में थी, मैं समझा कोई मांगने वाली है। मैंने उसे जेब से चंद सिक्के दिए। वो औरत कहती है, धक्का मार के नहीं चाहिए, जा। मैंने कहा, बीबी इस हालत में पड़ी हो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे धक्के मार रही हो। कहती है, तू अपना मसला बता, मेरी छोड़, तू क्यों परेशान है। मैंने कहा, ज़िंदगी तबाह हो गई है, कर्जा है, बीमारी है, परेशानी है, गुर्बत है, फाके हैं, शदीद मुश्किलों में हूँ। उस औरत ने मुझे 3 अल्फाज दिए। कहती है, ये 3 अल्फाज पढ़ के इस तरीके से अल्लाह पाक से मांग लेना, तू कभी मायूस नहीं होगा, तू उसी दिन अपनी तकदीर को बदलते हुए देखेगा। मैं हंस दिया। मैंने कहा, मैंने तो बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, तू क्या मुझे वजीफ़े बताएगी, मैंने तो सब वजीफ़े पढ़ लिए हैं। कहती है, तेरे सारे वजीफ़े एक तरफ और मेरा दिया हुआ वजीफ़ा एक तरफ, जाके पढ़ ले, तेरे हालात ना बदले तो फिर कहना मुझे। मैं घर गया, मैंने कहा शायद कोई हो जाए मौजज़ा, अल्लाह पाक के नाम है और ये तरतीब तो मैंने ना सुनी है ना पढ़ी है, ये कैसा वजीफ़ा है। मैं घर गया और मैंने तकरीबन रात के 11 बजे के करीब ये वजीफ़ा पढ़ा। आप यकीन करेंगे, 11:30 बजे मेरे हालात बदल गए, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। मेरे अंदर एक मसला था जिस्मानी तौर पर, वो मुझे लगा कि ये भी बेहतर हो रहा है। और तकरीबन 12:15 बजे मेरा कर्ज़ा था, कर्ज़दार का फ़ोन आया जो पैसे मांगता था। कहता है, मैंने तेरा कर्ज़ा माफ़ किया। आप यकीन करें, उसी सुबह जब मैं उठा, मेरा एक रिश्तेदार आया और मुझे 80,000 रुपये नकद देकर गया। देखें, उस बंदे से मैं मांग रहा था 1 महीने से, वो नहीं दे रहा था, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह की कसम वो पैसे दे गया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैंने किसी भी मुश्किल में, परेशानी में ये 3 अल्फाज पढ़े, मेरे वारे न्यारे हो गए। और मैंने खुद पर तो हज़ारों बार आजमाया। मैंने जब भी किसी दुखियारे को दिया, परेशान लोगों को दिया, उनके वारे न्यारे हो गए। कल भी मेरे पास रोज़ाना कभी मेरे पास 5 बंदे आते हैं, कभी 2, कभी 3। देखें, मैं झूठी बात नहीं करूंगा, रोज़ दुनिया जहां से लोग मेरे पास आते हैं। देखें, मेरा काम है वजीफ़े बताना, और जो कोई काम करता है उस काम से रिलेटिव लोग उनसे राब्ता करते हैं। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, हमें वजीफ़ा बताएं, अमल बताएं। मैंने ये वजीफ़ा बेशुमार लोगों पर आजमाया। इस अमल में न जाने ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या मौजज़ा है कि पढ़ने के बाद हालात बदल जाते हैं। कल मेरे पास कुछ लोग आए, जिनमें से 2 मेरी बहनें थीं। उन पर शौहर जालिम जुल्म करता था। दोनों का तकरीबन एक ही मसला था, घर में तंगदस्ती थी, कर्जे थे, बीमारियां था, जिस तरह आम मसले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों का एक मसला सिमिलर था, यानी कि दोनों पर ससुराल का जुल्म था। सासें भी जुल्म करती थी, शौहर भी जुल्म करता था। कल दोपहर को उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा। रात तक जालिम शौहर जालिम सास दोनों के कदमों में थे, यानी कि माफ़िया मांगने पर मजबूर थे और कहते थे, हमें माफ़ कर दे, हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। कर्जे उनके दूर हो गए और उनके कारोबार में, उनके जो हल्के फुल्के काम चल रहे थे, उन्होंने बताया उसमें उन्होंने तरक्की की 1 दिन में। ये इस अमल के मौजज़ात हैं। इस तरह लाखों मिसालें मेरे पास भरी पड़ी हैं। मैंने 3 दिन पहले एक बंदे को ये वजीफ़ा बताया था, जिसके घर में फाके थे, दिहाड़ी मारता था। वो कहता है, 10 दिनों से दिहाड़ी नहीं लगी, मैं मर जाऊंगा, क्या करूं, कोई कर्जा भी नहीं दे रहा। मैंने कहा, सिर्फ 3 बार बेटा ये पढ़ ले, ये आजमूदा अमल है जो तुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उस शख्स ने मेरे बताए हुए वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप यकीन करें या ना करें, 1 दिन में उसकी तकदीर बदल गई। अब मैं आपको वो राज बताने लगा हूँ, आपको वो तस्बीह, वो वजीफ़ा बताने लगा हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो शायद कोई लाखों रुपए लेकर भी ना बताए। कोई तुमसे लाखों रुपए लेकर भी नहीं बताएगा। ये मेरा चैलेंज है। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में चले जाओ, ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ। अब आपने करना क्या है, देखें,
सबसे पहले वक़्त समझ लें। इस अमल को आप पहले वक़्त समझिएगा, तरतीब समझिएगा, जगह समझिएगा, वजीफ़े की तादाद समझिएगा। अमल 30 सेकंड में पढ़ लोगे, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो कामयाबी होगी। देखो कामयाब क्यों नहीं होते? जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ते हो और फिर हमें शिकवे शिकायत करते हो कि आपका वजीफ़ा ये, आपका वजीफ़ा वो। देखो मेरे गरीबों, अमल पढ़ोगे सच्चे दिल से, बताई हुई तरतीब से, तो अमल 100% वर्किंग करेगा। अगर बेदिली बेतरतीबी से पढ़ोगे तो फिर तुम्हारे किसी वजीफे का कोई फायदा ना होगा। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों करना क्या है? देखें, आपने सबसे पहले नंबर पर तन्हाई में बैठना है। ऐसी जगह बैठना है आधी 1 मिनट के लिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे, बस एक ख्याल रखना है और कोई नहीं। अब मैं वो राज बताने लगा हूँ। अगर आप पर जुल्म है, ज्यादती है, शदीद बीमारी है, बे औलादी है, रिश्तों की बंदिश है, गरीबी है, कर्जा है, यहाँ तक कि अगर आपको ये डाउट है कि मुझ पर किसी की गंदी नज़र है, बद नजरी है, ऐ गरीब सिर्फ 3 बार पढ़ते ही बद नजरी दूर और हमेशा बद नज़र से हिफाजत भी रहेगी। अमल, बंदिश, जादू भी ख़त्म, बे औलादी भी ख़त्म, हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ातिमा करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ मेरे दोस्तों। अब आपने करना क्या है? देखें, सबसे पहले नंबर पर देखें, ये 3 वजीफे आपने पढ़ने हैं अपनी पूरी जिंदगी में एक बार। अगर आप चाहे तो फिर भी पढ़ सकते हैं जब चाहे, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे ना, ये 3 अल्फाज, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, देखें उस वली अल्लाह औरत का बताया हुआ, और आप यकीन करें, मुझे उस औरत ने जैसे ये 3 अल्फाज बताए ना, मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा, मेरे हालात बदले और मैं वापस वहाँ पर गया हूँ, वो औरत नहीं थी। मैं 1 महीना लगातार उस जगह पर गया हूँ, वो औरत नहीं थी। वो अल्लाह की तरफ से उस औरत को मेरे लिए भेजा गया था। अल्लाह ने मुझे ये वजीफ़ा बताया है उस औरत के थ्रू। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो राज है अल्लाह की कसम के जिसके हाथ लग जाता है उसके एक ही दिन में उसके वारे नियारे हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है? देखें, किसी भी दिन, किसी भी वक़्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ें। एक बार कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना, देखें, दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। देखें, ये अमल से पहले पढ़ना है। अमल से पहले आपने 2-3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, फिर आपका अमल शुरू होगा, फिर वजीफ़े शुरू होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे वजीफ़े शुरू होंगे बच्चों वाले, यानी कि बच्चा भी पढ़ सकता है आसानी में। इतने घंटों मिनटों भी नहीं बैठना, सिर्फ आधी से 1 मिनट बैठना है। किस दिन पढ़ना है? देखें, सारे दिन अल्लाह के, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जिस दिन चाहो, जिस जगह चाहो, जिस वक़्त चाहो। न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जब आपका दिल करे, जहां आपका दिल करे, सुकून से तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ें, कोई भी पढ़ लें भाइयों, कोई भी पढ़ लें। अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे शुरू में और आखिर में, तो अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। देखें, न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की। मेरी वीडियो तुम्हें किसी वक़्त भी मिले, कोई दिन हो, कोई वक़्त हो, कहीं भी मौजूद हो, ये अमल वहीं बैठ कर पढ़ लेना, तन्हाई में अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। मैं आपको इस अमल को पढ़ने के लिए, यानी कि इस अमल के मौजज़ात देखने के लिए 1 घंटे का चैलेंज करता हूँ। यानी अभी आप पढ़ेंगे ना, तो अगले 1 घंटे बाद आपके हालात बदल जाएंगे, अगले 1 घंटे बाद आपकी गरीबी दूर, अगले 1 घंटे बाद बीमारी दूर, अल्लाह पाक के हुक्म से। यह अल्लाह वालों का, अल्लाह की उस वली अल्लाह बुज़ुर्ग का, जिन्होंने, साथियों, भाइयों बहनों, आज से 4 साल पहले मुझे ये वजीफ़ा दिया, और मुझे इस वजीफ़े ने कभी नाकाम नहीं किया। कभी मैंने किसी को दिया हो, मुझे उसने ये नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा ना हुआ, यानी कि मुझे ना इसने नाकाम किया, ना शर्मिंदा किया। देखें,
अब आपने सबसे पहला वजीफ़ा जो पढ़ना है, पहले पहला वजीफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, ये सारी चीज़ें आपने एक जगह पर बैठकर पढ़नी है। अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया बैठकर, कोई सा भी जो आपको याद हो, फिर आपने पहला कलमा एक बार पढ़ना है, एक बार पहला कलमा तवज्जो से, ध्यान से। फिर क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, ये वो राज है, ये वो तस्बीह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोने पर सुहागा है। अगर पहले कलमे के मौजज़ात पता चल जाए ना बंदे को, दुरूद शरीफ के मौजज़ात पता चल जाए। हम साला साल तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, हम पहला कलमा साला साल तक नहीं पढ़ते। ये जो अमल है ना, इसके अंदर आगे वजीफ़े, देखिए सिर्फ पहला कलमा और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, ये तो अमल से पहले पहले पढ़नी है चीज़ें। अब अमल जब शुरू होगा ना, आप हैरान रह जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। जब पढ़ेंगे और 1 घंटे के बाद, तकरीबन 1 घंटे में असर करता है। जब 1 घंटे बाद आपकी गरीबी दूर होगी, आपकी बीमारी परेशानी दूर होगी, आप खुश हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या हो गया, ज़िंदगी की रौनक वापस आ गई, खुशियाँ भी आ गई, बीमारियाँ भी दूर, परेशानियाँ भी दूर, बेऔलादी भी ख़त्म, रिश्तों की बंदिश भी ख़त्म। ए मेरे दोस्तों, रोज़ इस अमल को पढ़ोगे, इस अमल के दीवाने हो जाओगे। अब आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे गरीब दोस्तों, आपने सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लिया तो आपने वहीं बैठे बैठे, मेरे गरीब दोस्त, वहीं बैठे बैठे आपने पहला कलमा भी पढ़ लेना है। देखें, पहला कलमा आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अमल शुरू करने से पहले पहले जैसे ही आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो आपने एक बार पहला कलमा भी पढ़ लेना है। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और 3 अल्फाज में आपको बताऊंगा, पहले पहला, फिर दूसरा, तीसरा, बस बात ख़त्म, बात ख़त्म, दौलत शुरू, बात ख़त्म, जुल्म ख़त्म, अमल ख़त्म, परेशानी ख़त्म, बीमारी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म, गरीबी ख़त्म, लाचारी ख़त्म, दर दर की ठोकरें ख़त्म। ए गरीब, तेरी हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा आज हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आज, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तेरी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने जैसे ही एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहला कलमा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ऐ मेरे गरीब दोस्त, अब आपने फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर वाला लफ्ज़, पहले पहला लफ्ज़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है ये पूरा अमल। लेकिन तीनों अल्फाज को आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, तीनों अल्फाज को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। ये इस अमल की ताकत है। वो बुढ़िया का, उस बुज़ुर्ग के बताए हुए ये 3 अल्फाज, एक बार दुरूद शरीफ, एक बार पहला कलमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पहला अल्फाज सुनो, पहला अल्फाज आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना का बेशुमार बार पढ़ा होगा। पहला पहला वजीफ़ा है, याद रखिएगा, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला वजीफ़ा या रब्बना, देखो या रब्बना को आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा, लेकिन अब जो राज बताने लगा हूँ ना, अब जो तरतीब बताने लगा हूँ, ये तरतीब आपसे छुपाई जाती है, ये तरतीब आपको नहीं बताई जाती। मैंने या रब्बना को पहले बहुत बार पढ़ा था। जब इस बुढ़िया ने मुझे ये वजीफ़ा बताया ना, मैंने या रब्बना को बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जब वो बुढ़िया की बताई हुई तरतीब मैंने देखी और पढ़ा तो हैरानी हुई, दिमाग के वाइशर हिल गए। मैंने कहा इतनी भी ताकत होती है किसी अमल में। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को कैसे पढ़ना है, देखें, या रब्बना आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार पढ़ा होगा। जब भी आप मुश्किलों में होते हो, परेशानियों में होते हो, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, अल्लाह वाले कहते हैं कि तू या रब्बना पढ़, तेरे हालात बदलेंगे, तेरी गरीबी दूर होगी, बीमारी दूर होगी, परेशानी दूर होगी। आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आपके हालात नहीं बदलते। वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको वो सच्ची तरतीब, वो राज बताए नहीं गए। आज तक आपको सीने के राज बताए नहीं गए। अल्लाह वालों, आज बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के आप तक वो राज पहुंचाया जाएगा जो एक ही दिन में असर करता है। आपने जैसे ही एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर
यानी कि एक बार दुरूद शरीफ, एक बार पहला कलमा और फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने पहले नंबर पर या रब्बना को कैसे पढ़ना है? या रब्बना, साथ में आपने बोलना है अल मदद। यानी कि ये अल मदद आप जब बोलेंगे ना तो आप अल्लाह पाक से, अपने रब से मदद मांगेंगे। आप अपने रब से मदद मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? सिर्फ 7 बार पढ़ना है पहला वजीफ़ा। तरतीब सुनिए, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। देखें, पहला वजीफ़ा 7 बार पढ़कर वहीं बैठे बैठे दूसरा, फिर तीसरा। 3 वजीफ़े और अमल कंप्लीट। 3 वजीफ़े और अमल कंप्लीट और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा। आपने मेरे दोस्तों पहला वजीफ़ा 7 बार पढ़कर या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को 7 बार पढ़ा। अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरा ताकतवर वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा देखें, ये तमाम वजीफ़े आपने हो सकता है कभी ना कभी ज़िंदगी में पढ़े हो, लेकिन तरतीब में बताए हुए तरीके से अगर ये सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ कर पढ़ेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि क्या चीज़ हाथ में लगी है। तो आपने भी ये वीडियो अपने तक नहीं रखनी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें उन गरीब बीमार बहनों भाइयों के साथ जो इस वक्त शदीद मुश्किलों में घिरे हुए हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। मेरे दोस्तों, भाई बहनों, खुदारा अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो बंदा सारी ज़िंदगी आपकी हर आपके लिए दुआ करे और आपकी दुनिया आखिरत सवर जाए और उस नेकी में मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़कर, पहला कलमा पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा 7 बार या रब्बना अल मदद का जैसे ही पढ़ा, अब वहीं बैठे बैठे आपने एक कुरानी अल्फाज, एक ऐसा जुमला मेरे भाइयों मेरी बहनों जो बादशाहों का वजीफ़ा है, जो अमीर तरीन लोगों का वजीफ़ा है, जो दुनिया के बिलियनियर बादशाह जितने करोड़पति लोग हैं वो इस वजीफ़े को पढ़ के मालदार होते हैं। ये मुश्किल कुशा वजीफ़ा कहलाता है। आज के इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। बीमारियों परेशानियों को दूर करने वाला, हर तकलीफ़ तंगदस्ती को दूर करने वाला वजीफ़ा अलिफ लाम मीम का आपने अमल में शामिल करना है। देखें, अलिफ लाम मीम को बंदा अगर वैसे भी पढ़ ले, इसके मतलब और मायनी कोई भी नहीं जानता, और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम के मतलब और मायनी को जाने बगैर अगर कोई इसे पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी खाली झोलियों को भर देता है। उस बुढ़िया के बताए हुए इस अमल में दूसरा वजीफ़ा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। आपने अलिफ लाम मीम को मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर, अब मैं आपको आखिरी वजीफ़ा बताता हूँ। ये आखिरी वजीफ़ा इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है, लेकिन इसे समझना और समझ के पढ़ना है। ये आखिर में तीसरे नंबर पर आपने पूरी तरतीब समझ ली है और इसको बताई हुई तरतीब से पढ़ना है और बताए हुए तरीके से अमल करना है। एक जुमला भी आपने अब यहाँ से वहाँ नहीं करना। देखें, आपने 2 वजीफ़े पढ़ ली है, आखिरी वजीफ़ा बाकी है सूरह कौसर का और साथ में अल्लाह पाक के 2 नाम। देखें, आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और फटाफट से पहले तो इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में सूरह कौसर को हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा। अपनी गुर्बत में, गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में, बेऔलादी में, रिश्तों की बंदिश में आपसे हमेशा कहा जाता है तू सूरह कौसर पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सूरह कौसर ये वो बेशुमार वजीफ़े पढ़ते रहते हैं लेकिन आपके हालात नहीं बदलते। मेरे दोस्तों, वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको सीने के राज बताए नहीं गए, अल्लाह वालों की वो तस्बीह आप तक पहुंचाई नहीं गई। देखें, सूरह कौसर बंदा वैसे ही पढ़े ना तो उसके वारे नियारे हो जाते हैं, फ़कीर बादशाह बन जाता है। लेकिन आज के इस ताकतवर अमल में तीसरा और आखिरी वजीफ़ा है उस बुढ़िया के बताए हुए इस अमल का आखिरी राज, जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मची है। देखें, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना करना। मैंने बिना किसी मकसद के, बिना किसी लालच के आप तक ये राज पहुँचाना है। आज आपकी कामयाबी होके रहेगी, ये शर्तन कहता हूँ। देखें,
ये सामने लिखा हुआ है ना, 10 मिनट में तमाशा देख लेना, चलते फिरते 3 अल्फाज पढ़ लें, वो एक दिन में करोड़पति बन जाता है। मैं जिसको भी दुआ देती हूँ ये वजीफ़ा बताती हूँ। देखें, ये औरत का मसला है। उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं जिसको भी दुआ देती हूँ ये वजीफ़ा बताती हूँ, वो एक दिन में करोड़पति बनता है। चलते फिरते बोलती है 3 अल्फाज पढ़ो, 10 मिनट में तमाशा देखना। और मुझे, आप यकीन करें, 4 सालों से वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। कभी 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी 1 घंटे में, आधे घंटे में मौजज़ा देख लेता हूँ मैं। कोई ना कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर हो जाती है, कोई ना कोई कर्जा, बीमारी, परेशानी एक झटके में दूर। इस अमल के पढ़ने वाले अमल के बाद कुछ ना भी मांगें, उनकी जितनी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, एक झटके में दूर। मैंने कुछ कारोबारी लोगों पर यह अमल आजमाया। यकीन करें, कारोबार डाउन था, अपनी दुकानों पर बैठकर अमल किया, दुकानों पर रश लग गया। आजू बाजू के दुकानदार हैरान रह गए कि क्या ऐसा हो गया, इतने नुकसान में था, मंदे में था, इतनी हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं, वैरायटी है, लेकिन इसके पास रश क्यों लगा है। ये इस अमल की बरकत है। ये बरकत लाता है, ये दौलत लाता है, ये सुकून लाता है, ये खुशियाँ लाता है, ये बीमारी दूर, परेशानी दूर, जुल्म को दूर, नफ़रतों को दूर। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, आप चाहते हैं आपका महबूब आपके कदमों में आ जाए, तो ज़िंदगी में एक बार, अपनी पूरी लाइफ में मेरे दोस्तों सिर्फ एक बार पढ़ के देखें, आपको इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। अब आपने फौरी तौर पर मेरे गरीब दोस्तों इस अमल का आखिरी वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखें, आपने सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज सूरह कौसर के मौजज़ात देखने वाले होंगे, आज सूरह कौसर के कमालात भी देखने वाले होंगे। आज सूरह कौसर के पढ़ने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर एक बार सूरह कौसर पढ़ के अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है। देखें, ये 2 नाम बड़े ही ख़ास हैं। ये तीसरा और आखिरी वजीफ़ा है। ये सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 नामों को आपने इकट्ठा तीसरे नंबर पर पढ़ना है। देखें, जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ें, पहला कलमा एक बार पढ़ें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, एक बार पहला कलमा पढ़ा, फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, या रब्बना का बताई भी तरतीब से पढ़ा, फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ा, फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया पढ़ा, फिर चौथे और आखिरी नंबर पर मेरे दोस्तों, यानी कि ये पूरा तीसरा वजीफ़ा है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जैसे ही सूरह कौसर पढ़ ली, कंप्लीट, आपने सिर्फ एक ही बार सूरह कौसर पढ़नी है। और जब एक बार सूरह कौसर पढ़ें तो बिल्कुल एंड में अल्लाह पाक के 2 नामों को पढ़ना है। ये 2 नाम आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार मुश्किलों में, परेशानी में, बीमारी में, बेऔलादी में, तंग दस्ती में, ख़ास तौर पर ये 2 नाम दौलत के हवाले से दुनिया के नंबर 1 वजीफ़े हैं। यानी कि दौलत के लिए, पैसों के लिए इससे बेहतर वजीफ़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब आज के इस अमल में आप लोग इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर इस अमल के ख़ास में, यानी कि आखिर में पढ़ेंगे, बताई हुई तरतीब तादाद में, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग रोक रोक कर पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या पढ़ा है कि तेरी गुर्बत भी दूर, तेरी बीमारी भी दूर, परेशानी भी दूर, बेऔलादी भी दूर, तो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। ये इस अमल के मौजज़ात हैं मेरे दोस्तों। अब आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफ़ा सूरह कौसर के साथ पढ़ना है। जैसे ही एक बार सूरह कौसर पढ़ ली तो आपने या गनियों, और साथ में आपने पढ़ना है या मुगनी, या गनीयू, या मुगनी। या गनीयू अल्लाह पाक का बड़ा ताकतवर नाम है, जिसका मतलब है गनी कर देने वाला। और साथ में या मुगनी, जिसका, देखें, या गनीयू, या मुगनी, अगर ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो फ़कीर भी एक दिन में बादशाह बन जाता है, एक झटके में बादशाह बन जाता है। फ़कीर मांगने वाला भी करोड़पति बन जाता है। अब आपने कैसे पढ़ना है? या गनीयू, या मुगनी एक बार हो गया, या गनीयू, या मुगनी 2 बार हो गया, या गनीयू, या मुगनी 3 बार हो गया। देखें, बिल्कुल आखिर में, एंड में, जब सब कुछ पढ़ लें तो दोनों को मिलाकर आपने पूरे 21 टाइम पढ़ना है। अब आपने क्या करना है? देखें, 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अब फौरी तौर पर आपने आखिर में, एंड में, वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था।
वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अल्लाह पाक से आपने हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए जितना हो सके मांगे। उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम लाजमी लिखें और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोज़ाना मेरी न्यू वज़ाइफ की वीडियोज़ मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।